ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं, हमारे बीच में है सोनी जी, सोनी सिन्हा जी। ये बता दें सोनी सिन्हा जी के बारे में, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी मुस्कुरा भी रही हैं। और जितनी हैंडसम है इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आपने सुना भी इनकी आवाज़ को लेके, आप सारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं सोनी जी का ये इंटरव्यू ले रहे हैं, थलका जी की इंटरव्यू ले रहा है। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आजकल युवा वर्ग है, आजकल नए नए जो फील्ड में गायक जो आ रहे हैं, उन्हें संगीत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहा है, और वो शास्त्रीय संगीत या फिर क्लासिकल म्यूजिक का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहा, फिर भी वो इस ट्रैक में उतर जा रहे हैं। आवाज़ें भले ही उनकी खराब हो, लेकिन ट्रैक उनकी आवाज़ों को काफ़ी सुधार दे रहा है, म्यूजिक उनको सुधार दे। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगी कि इससे जो हमारे बीच अच्छे कलाकार हैं वो छुप जा रहे हैं, और उनकी जो सोच है वो सोच रहे लोग कि बताइए। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि जो इंसान अच्छा गा रहा है शास्त्रीय संगीत से, वो किसी चीज़ से हो, वो कह नहीं पाता है कि नहीं मैं भी गाता हूँ। लेकिन जो नए नए उभर रहे जो कलाकार जो गा रहे हैं अभी, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हाँ मैं कलाकार हूँ, मैं सिंगर हूँ, जहाँ तक कि उन्हें सुर से कोई मतलब ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है सुर का, फिर भी वो लोग अपने आप को कलाकार समझ रहे हैं। तो इस वजह से कलाकारी लाइन जो ये फील्ड संगीत फील्ड है वो थोड़ा सा दूषित हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिनको वो चीज़ आते ही नहीं, फिर उनको इस लाइन में आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो हो रहा है सो हो ही रहा है, बट वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर वो टाइम वो कहीं और लगाते जहाँ वो कर सकते हैं, हर चीज़ की एक प्रतिभा होती है। जो हम सिंगर हैं, हम गाते हैं, तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो हमें क्रिकेटर कहने का कोई हक नहीं है। अगर वो क्रिकेटर है तो उन्हें कलाकार कहने का कोई हक नहीं। वो कह नहीं सकते कि मैं भी गाऊंगा। जिसके अंदर जो हुनर है, प्लीज़ शायद कोई मिस्टेक हो जाए हमसे तो क्षमा चाहेंगे, जिनके अंदर जो भी हुनर है वो वहीं जाए ना, ताकि उसका रिजल्ट उसे मिले, उसे भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम सबको भी अच्छा लगेगा। होली आने को है, और होली आने मोडी में काफी लोग दिखाया जाए, कुछ होली का ही भड़कता गीत हो जाए हमारे दर्शकों को। हाँ तो देखिए ना, गाँव में पीले पीले सरसों आ गए हैं, और चने भी हो गए हैं खेत में, गेहूँ के बाल भी आ गए हैं, और मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। मैं तो फिलहाल मुंबई रहती हूँ, पर मैं यहाँ होली में आई हुई हूँ गाँव का माहौल देखने के लिए, और ख़ासतौर से मैं होली यहाँ बिताने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है होली का त्यौहार, ख़ासतौर से जो देवर भौजाई का नोक झोंक होता है, जो जीजा साली का नोक झोंक होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी पहले के लोग थे गाँव में, कहते थे कि भैया मैं इनको रंग नहीं लगाऊंगी, बड़े भैया आएंगे तो वो टीका लगा के पैर छूते थे या पैर पे अबीर लगाते थे। पर अभी तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सब लोग एक समान, बड़े भैया, छोटे भैया, पापा मम्मी, हर कोई, यहाँ तक कि वो बुढ़वा भी, हाँ पता नहीं क्या लगता है, दादा दादाजी सब। वैसे भी कहा गया है कि बुरा ना मानो होली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि मज़ा भी आएगा, क्योंकि होली है भाई, जीजा के भाई लोग आएंगे और भाभी लोग भी रहेंगी, तो काफ़ी इंजॉय होगा, मज़ा आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देख के ये मुझे अच्छा लग रहा है कि गांव में जो होली होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लोग अंडे से होली खेलते हैं यहाँ, तो क्या बताया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाहिर सी बातें पता होगी आप लोग भी। और मुझे ये कहना है होली के लिए कि मैं बहुत उत्सुक हूँ होली के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद होली खेलूँगी, और आज से मैं शुरुआत भी करूँगी होली की। मैं होली खेलना चाहूँगी सभी लोगों से, जो भी मेरे मऊ के निवासी हैं, आस पड़ोस जो भी हैं, जो भी मिलेंगे मैं सबको रंग डालूँगी। तो होली के लिए हमारे एक परंपरा है होली की, और उस परंपरा में बहुत सारी गीतें आती हैं होली के लिए। तो वो गीत भोजपुरी में है, तो हम भोजपुरी में आप सबके सुनाना चाहूँगी। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, आज होली खेले रघुवीरा है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। और केकरा हाथे कनक पिचकारी, जो बड़ी बड़ी पिचकारियाँ होती हैं भौजाई और सबको रंग डालने के लिए। और केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे अबीरा हो, और केकरा हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। एगो हमार भोजपुरी होली में गीत आइल रहा, जेमे हम जोगिरा बोले रहनी है कि सरा रा 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 रा, हे जोगी जी सरा रा रा,
बा भाई बा, बा जोगी जी बा, सारा रा 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 रा, हे जोगी जी सारा रा रा, बा भाई बा जोगी जी बा। वो जो जीजा की साली है वो अपने जीजा से क्या कह रही है कि जीजा राउत बोहिन बाड़ी बड़की खिलाड़ी, जीजा राउत बोहिन बाड़ी बड़की खिलाड़ी, होली में पिए ताड़ी लइकन संगे ताड़ी, बोला हाय रा ए हाँ। तो जो जीजा की बहन है वो होली में इतनी मगन है कि ताड़ी हमारे यहाँ गाँव में मिलती है, भांग मिलती है, तो लोग होली में पीते हैं उसको, एक अलग ही मजा होता है। फिलहाल मैंने पिया नहीं है पर आगे पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी उसका भी आनंद लेना चाहिए। वो भांग है, वो होली में चलता है, भांग है, प्रसाद है, तो लेना चाहिए उसको भी। तो अब वो कह रही है कि जीजा जी देखिए आपकी जो बहन है, आप मुझे हमेशा गाली देते हैं, आपकी जो बहन है वो होली में उनका रहन सहन अच्छा नहीं लग रहा है। वो मेरे गाँव में आई है और गाँव के लड़कों के साथ बैठ के ताड़ी पी रही है, होली में अबीर खेल रही है, रंग खेल रही है। तो ये बड़ा प्यारा सा जो रिलेशन है और होली में रंग के बाद भी इसका और निखार आता है। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे भी जीजा लोग हैं पर मैं जीजा लोगों से होली नहीं खेलती क्योंकि वो लोग उस तरीके से हैं ही नहीं, मुझे उस तरीके से बात ही नहीं करते, वो लोग मुझे छोटी बेटी समझते हैं। और लेकिन हाँ मेरे भाई लोग हैं, मैं उनको नहीं छोड़ती, मैं उन लोगों के साथ होली जम के खेलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल होली में तो बिल्कुल मस्ती से ही खेलना चाहिए। हाँ तो वो कह रही है कि गड़बड़ाइल रहेली हो, हड़बड़ाइल रहेली, गड़बड़ाइल रहेली हो, हड़बड़ाइल रहेली, त जीजा देखी राउर बोहिन लसरियाइल रहेली, जीजा देखी राउर बोहिन लसरियाइल रहेली, जीजा देखी राउर बोहिन भांग पी के होली में बनवले बाड़ी फीजा, बनवले बाड़ी फीजा हो, बनवले बाड़ी फीजा, गाँव भर के लइकन के कहतारी जीजा, कहतारी जीजा हो, कहतारी जीजा। मैंने वो होली में केहू की चिन्हत नहीं की, हमारे गांव के जितने लड़के हैं सबको जीजा बोल रही है वो। तो ये देखिए ये सॉन्ग में हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। जिस दिन इस सॉन्ग का रिकॉर्डिंग, ये सॉन्ग मेरा यूट्यूब पे अभी जल्दी इसका वीडियो आया है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जिस दिन ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ उस दिन हम लोग खुद इस गीत को लगा के बहुत डांस किए, बहुत इंजॉय किए। तो हम अब दे देते हैं आपको इजाज़त। ये चीज़ बता रहे हैं कि हम जहाँ पे हैं एक मऊ के संगीत पैलेस के पास स्टूडियो है, पूरी टीम लगी हुई है और मऊ काफ़ी प्रगति कर रहा है। स्टूडियो है मऊ के संगीत पैलेस के पास, वहाँ पे ये शूट हो रहा है। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया भी हम लोग करते हैं कि ये स्टूडियो में उनको इन्होंने फेस किया है और ये प्रसारित भी करेंगे। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और ये लास्ट में हम ये चीज़ कहेंगे आपको, जितनी आप ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं, उतनी आपकी आवाज़ भी खूबसूरत है। आपकी मुस्कुराहट से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं काफ़ी अनुभव भी मिलेगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अंत में क्या कहेंगे जो नए गायकार आने वाली हैं, मऊ जैसे परिक्षेत्र में महिलाएं आती कम आती हैं, लड़कियां कम आती हैं, और क्या कहेंगे आप उनके लिए? और लास्ट में एक गीत सुना के लास्ट में धन्यवाद करके। मेरे ज़िले में सिंगर बहुत कम लोग हैं, लेडी सिंगर, क्योंकि मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख होगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। एक्चुअली मैं जिस गांव से हूँ, सेमरी जमालपुर, कल्पना तराई जी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, उस गांव में भी बहुत अच्छे लोग थे। पर मैं जिस दिन सिंगिंग करने के लिए इस फील्ड में उतरी, लोगों को बहुत बुरा लगा। मेरे पापा से लोग कहते थे कि आपकी लड़की पढ़ने में इतने एक्सपर्ट थी, तेज़ थी, स्पोर्ट भी अच्छा खेलती थी, तो आपने उसको संगीत लाइन में क्यों डाला, चूँकि ये लाइन अच्छी नहीं है। मेरे पापा ने कहा कि भाई मेरी बच्ची जो करना चाहती है और वो उस लायक है भी, मुझे मालूम है कि वो ठीक है पढ़ने में, स्पोर्ट भी अच्छा जानती है, पर मुझे लगता है कि वो जहाँ जाना चाहती है मैं उसको वहाँ भेजूँगा, मैं मेहनत करूँगा। जिसके लिए मेरे गांव के आसपास के लोग बहुत नाराज़ थे हमसे कि आप इस लाइन में मत जाइए, आपके लिए लाइन सही नहीं है। तो काफ़ी दिनों तक पापा से जो भी रिलेटिव लोग थे, हमसे रिलेटिव लोग थे, वो हमसे दूर हो गए थोड़ा। मुझे पापा ने कहा कि नहीं बेटा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बाकी कोई साथ देगा नहीं देगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि
लड़कियों को फर्स्ट पहली बार की वहाँ गांव था तो पढ़ने भी जाती थी लड़कियां, तो लोग कहते थे कि नहीं पढ़ने नहीं जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, कॉलेज स्कूल भी जाती थी तो जैसे बड़ी होती थी, मऊ जैसा क्षेत्र नहीं, हाँ सयानी होती थी तो लोगों को लगता था कि ये पढ़ने नहीं जाएगी, क्योंकि पढ़ने जाएगी तो कुछ भी गलत हो सकता है या ये फिर खुद कर सकती है ऐसा कुछ। तो हाई स्कूल के बाद लोग पढ़ने नहीं देते थे बेटियों को। पर उस माहौल में भी हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग को गांव से लड़के सब कुछ, थोड़ी दिन परेशानी होगी, जस्ट उसके बाद तो जो हमने किया है मेहनत उसका फल मुझे मिलेगा। सबके विरुद्ध जाके मैंने सिंगिंग किया और पढ़ाई भी की। इस साल मेरा BA फाइनल था और मुझे अच्छा भी लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ किसी भी लड़की की प्रतिभा को आप लोग मत दबाइए। सबसे रिक्वेस्ट है, एक बेटी आप लोगों से निवेदन कर रही है, आग्रह कर रही है कि किसी भी बेटी की जो सोचने की क्षमता उसको कम मत कीजिए, आप लोग बढ़ाते रहिए। मेरे गांव में मैं ही एक ऐसी लड़की नहीं थी जिसको लोग कहते थे कि आप सिंगिंग मत करो, वहाँ ऐसी भी लड़कियाँ थी स्पोर्ट खेलने वाली और बहुत सारी प्रतिभा करने वाली, डांस करने वाली, गाने वाली, अच्छी पढ़ने वाली, इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियों को रोक दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्यों आपकी लड़की बाहर नहीं जा सकती है, घर से बाहर नहीं रह सकती है, देर रात नहीं आ सकती है, तमाम सारी परेशानियाँ थी। हम कहते हैं जब आप लोग हम लोग का साथ नहीं देंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। सारी प्रतिभा आप लोग हम लोग के लिए, जब आप लोग हम लोग के पीछे खड़े हैं तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि चलिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं अपने आप को खुद ही लेती हूँ, मुझे मालूम है आप लोगों ने मुझे सिंगर बनाया है, आप लोग मुझे चाहते हैं कि आज मैं चैनल में जाने के बाद, सर जब से मैं चैनल में गई, चैनल से आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने गाँव वालों से मिल पाऊँ। और उन लोगों को आज ये फील होता है कि ये वही लड़की है जिसको हम लोगों ने मना किया था, जिसके वजह से हमने इनके पापा से बात करना बंद किया था। वही लड़की है कि आज उसके पास टाइम नहीं है कि वो हम लोगों से बात कर सके। और मैं मुंबई से आती हूँ यहाँ सिर्फ 10-15 दिन के लिए, तो लोगों को लगता है थोड़ा मिल लूँ, बात कर लूँ, पर मिल नहीं पाते। तो प्लीज़ आज तो मैंने जो संघर्ष किया, जो मेरे घर वालों ने संघर्ष किया, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया, गांव के लोग दे ना दे। कभी कभी इनवाइट करते हैं लोग अपने घर, हम नहीं जा पाते हैं तो कहते हैं लोग कि सोनी वो नहीं है, सोनी बदल गई। तो आप लोग भी अपनी गुमानी हो गई है, फिर क्या हो गई? ऐसा लगता है उन लोगों को कि मुझे इस चीज़ का एटीट्यूड, घमंड हो गया है। मुझे गुमान किसी बात का नहीं है। मैं सबसे कहना चाहूँगी एक्चुअली हम लोग के पास टाइम बहुत कम मिलता है। मुंबई जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ आपको मालूम, सभी लोगों को मालूम है कि एक मिनट का बहुत मायने रखता है। 1 मिनट अगर हम लेट हुए तो हमारा 2 घंटा लॉस होता है। चलिए कोई गाना खोजल। तो सबको बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप लोगों ने मुझे सुना, अब मुझे चाहते हैं आप लोग। और बेटी के प्रति मैं एक गीत गाना चाहूँगी कि वो माँ कैसी थी जो ऐसा सोच रही थी कि मेरी भी एक बेटी होती। और आप सबसे निवेदन है, बहुत पहले भ्रूण हत्याकांड वगैरह चल रहा था, तो आप सबसे निवेदन है प्लीज़, हम लोग बेटियां हैं, हम लोग को भी संसार को देखने का मौका दीजिए आप लोग। हम लोग किसी से भी कम नहीं है, हम लोग को सिर्फ मौका दिया जाए। तो कहना है, भोजपुरी में गीत परम आदरणीय गोपाल राय जी बहुत ही अच्छे गायक हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, धन्यवाद। तो कहना उनके लिए वही इस गीत को गाए हैं कि जैसे कह दी हलाई दैबा कुल के दियनवा एगो बेटियों दे देता, कि जैसे के दिहला दैबा आ कुल के दियनवा एगो बेटियों दे देता, करे खातिर कन्यादानवा एगो बेटियों दे देता, करे खातिर कन्यादानवा एगो बेटियों दे देता। तो जिनकी बेटियां नहीं है उनको इस दर्द के बारे में मालूम है। बाकी तो समय बहुत आप लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।